यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। संत जॉन वर्कमेंस इंटर कॉलेज मुंडली में पिछले साल मारपीट और कैंपस में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद से 11वीं कक्षा में नामांकन को बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस वर्ष सत्र 2020-21 के लिए नामांकन की प्रक्रिया को अब तक बंद रखा गया। इसी को लेकर तीन पहाड़ क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति ने प्रोफेसर अनिल सरकार की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन करने के साथ एक दिवसीय धरना दिया। इससे पहले मुंडली कॉलेज में बीते वर्ष छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट व तोड़फोड़ हो गई थी, जिसको लेकर विद्यालय प्रबंधन संघर्ष समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के बीच एक बैठक भी हुई थी, जिसमें दोषी छात्रों को चिन्हित कर कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। इसी को लेकर इस वर्ष 11वीं में 2020-21 में नामांकन बंद कर दिया गया, जिसके बाद नामांकन की आस लगाए बैठे छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी ये सुनकर काफी परेशान हो गए। वहीं तीन पहाड़ क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति व महाविद्यालय प्रबंध समिति के लोगों के बीच नामांकन को लेकर कई दौर की वार्ता हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद तीन पहाड़ क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति ने कॉलेज परिसर में धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन और धरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने भी वहां कॉलेज परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। जिले से एक गाड़ी पुलिस बल के साथ वज्रवाहन भी मंगवा लिया गया था। धरने की जानकारी मिलने पर राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने मौके पर पहुंच संघर्ष समिति के लोगों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन समिति के लोग नामांकन शुरू करने के लिखित आश्वासन मिलने की पर ही धरना समाप्त करने की बात पर अड़े रहे। वहीं इसको लेकर राजमहल एसडीपीओ अरविंद सिंह ने महाविद्यालय प्रबंधन से मिलकर पूरे मामले पर बातचीत की, जिसके बाद महाविद्यालय प्रबंधन ने अगले सत्र से नामांकन लेने की बात कही, जिसके बाद संघर्ष समिति के लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। इस पूरे मामले पर राजमहल के एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालय प्रबंधन से बात हुई है, जिस पर उन लोगों ने अगले सत्र से नामांकन लेने की बात कही है। वहीं संघर्ष समिति के रणधीर सिंह ने इस मामले को लेकर कहा कि जब दोषी छात्रों को चिन्हित कर उन्हें सजा देकर और तोड़फोड़ का हर्जाना लेकर महाविद्यालय से निकाल दिया गया, तो फिर प्रबंधन के द्वारा नामांकन क्यों बंद किया गया। वहीं इस बारे में बात करने पर जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्हें नामांकन बंद होने की जानकारी नहीं है। छात्रों के बीच मारपीट की घटना के बाद महाविद्यालय को नामांकन बंद नहीं करना चाहिए था। ऐसे में लगातार नामांकन बंद रहने से जैक की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। के बाद है ना, डीएसपी साहब के आश्वासन के बाद आज का धरना हम लोग समाप्त करते हैं। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो दुमका के मिशन का हेड आएंगे, उन लोगों के साथ बैठ करके आपकी कमेटी को बुला करके वार्ता करा देंगे। और इसी आश्वासन के साथ हम लोग अपना धरना लिखित आश्वासन के बाद हम लोग माने किए। इन लोगों का डिमांड है कि 11 में एडमिशन लिया जाए, लेकिन प्रबंधन द्वारा जो पिछले बार घटना घटी थी उसको लेकर प्रबंधन नाराज है। और उसका कहना है कि दुमका की जो इनकी समिति होती है, केंद्रीय समिति, इसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस साल एडमिशन नहीं लेना है। तो इन लोगों का अनुरोध हुआ, इन लोगों के अनुरोध को हमने उन लोगों तक पहुंचाया प्रबंधन के समय। प्रबंधन ने कहा है कि अगले साल से कुछ शर्तों के साथ हम लोग एडमिशन लेंगे। इस साल तो निर्णय हो गया केंद्रीय कमेटी का, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, तो लोग आने पर वार्ता करेंगे। उन लोग आने पर जब सेक्रेटरी आनी है वो आएंगे, हम लोग वार्ता इन लोगों से करा देंगे। इसी आधार पर ये लोग आंदोलन अपना स्थगित करेंगे। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।